अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शादाब, आपका होस्ट, आपका दोस्त शादाब गुड लाइफ से आज एक स्टोरी लेकर आया हूँ। एक रियल स्टोरी लेकर आया हूँ और चाह रहा था कि आपको सुनाऊँ। ये स्टोरी है मेरे मामा के दोस्त हैं। उनका नाम नदीम था। तो मामा ने मेरे को बताया, मतलब कहीं ना कहीं आप जब आप पढ़ रहे होते हो और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह विदेश में होते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार विदेश जाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और वो भी अगर जैसे अमेरिका वगैरह हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो मैंने अपने मामा से बोला कि मामा मेरे को ना अमेरिका भेज दो, क्योंकि मैंने पासपोर्ट वगैरह अपना बनवा ही लिया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तू अपना मतलब जो है तैयारी कर, मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो नदीम है उनके जानने वाले मतलब है, मतलब उनकी अच्छी दोस्ती थी उनसे, नदीम से। तो वो सेटल्ड थे वहाँ पे अमेरिका के अंदर। तो मैंने पहले पूछा कि ये नदीम क्या करते हैं वहाँ पे अमेरिका में। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका में बेटा वो क्या ही कर रहा होगा, वो तो यहाँ भी बस ड्राइविंग करता था। तो मैंने कहा फिर गए कैसे हो यार, मतलब ड्राइवर के वीज़ा पे गए होंगे। तो उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, ये एक कोइंसिडेंस था, एक ऐसा उसके साथ खूबसूरत वाकया हुआ उसकी ज़िंदगी में कि वो बस चला गया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ था, कैसे गए वो। तो जाने क्योंकि मैंने पूछा कि कोई डोंकी वोंकी तो नहीं मार के गए, जैसे ना देश विदेश में आदमी अपना जो है पैसे देता है और बहुत सारे मुल्कों को पार करके जाता है। तो मैंने यही सोचा कि शायद इस तरह से गए होंगे। तो स्टोरी पूछी मैंने, कि जानने की कोशिश की कि मामा मुझे बताओ कि मामला क्या हुआ, कैसे हुआ था। तो मेरे मामा ने शुरुआत की कि बेटा वो यहीं पे उसका घर था नदीम का, और देखने में बहुत खूबसूरत, एक बहुत ही खूबसूरत आदमी था, मतलब लड़का था। और हम लोग साथ ही रहते थे, घूमते घूमते थे। तो हुआ यूँ कि हाँ, एक चीज़ और थी कि उसका निशाना बहुत अच्छा था। मतलब बंदूक जो मेले में चलाने जाते थे तो उनका निशाना बहुत अच्छा था। तो उसमें ये तो उसकी क्वालिटी थी। और नॉर्मल वो ड्राइवर था, ड्राइविंग से ही अपना खर्चा वर्चा उठाता था, चलाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको एक सवारी मिली ऊपर देहरादून के ऊपर, एक जगह है धनौल्टी, उस साइड में जाने का उसका ऑफ़र आया। और उसको अपनी कार से एक लेडी को लेके जाना था। उनको नहीं पता था कौन लेडी है। उनके पास कॉल आया कि भाई नदीम खाली है क्या, और ऐसे से एक लेडी है, उसको तेरे को उधर धनौल्टी साइड घुमाना है। और एक और बात है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज की दिक्कत होगी, क्योंकि वो ना अंग्रेजन है। और अब भाई नदीम मामा की इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो मतलब थोड़े कम पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, घूमना ही तो है, गाड़ी में बैठाऊंगा और अपना धनौल्टी ले जाके छोड़ दूंगा, वो अपना घूमेगी, जैसे जो भी करना है अपना करेगी। मेरा काम क्या है, बस उठाना, उसको ले जाके छोड़ देना है वहाँ पे। और वो इंग्लिश बोले, गुजराती बोले, उससे मेरे को क्या दिक्कत है, अपना काम तो हो जाएगा ना। तो फिर ऐसा ही हुआ, मामा उसको उन्होंने पिकअप किया उनको वहाँ से, और वो उनको लेके वहाँ से चल दिए। अब कार है, एक गोरी मैन है और नदीम मामा है। मैंने पहले बताया था नदीम मामा बहुत खूबसूरत देखने में, लंबे चौड़े, 6 फीट के, बल्कि 6 फीट से भी थोड़े से ऊपर ही होंगे, और एकदम सुर्ख गुलाबी जिसे कहते हैं, ऐसे थे। अच्छा, ये अपनी कार लेके गए। वो मैडम भी आ गई कार में। उसने थोड़ा बहुत टॉकिंग इनसे किया हो, उनको समझ में नहीं आया, कहा कि जस्ट सीट बैठ गए वो, और ये लेके उन्हें चल दिए। अब क्या होता है कि आपको मैं पहले बता दूं, हुआ क्या कि धनौल्टी में ठंड होती है, मतलब उससे पहले मसूरी में ठंड होती है। और क्या होता है, नीचे देहरादून का मौसम बड़ा नॉर्मल होता है, तो वहाँ तो आपको लगेगा ही नहीं कि ऊपर जाके मुझे ठंड मिलेगी। तो नॉर्मल कपड़े वो मैडम पहन के गई थी। ऊपर जाते ही बढ़िया वाली ठंड थी। अच्छा, हुआ क्या, उस दिन कुछ उस रूट पे जाते हुए ना, अब ये चढ़ तो गए वहाँ पे, जब ऊपर गए तो वहाँ बहुत बढ़िया ठंड। और ठंड में क्या हुआ, आगे कोई गाड़ी खराब थी, उस चक्कर में इनकी गाड़ी बीच में फंस गई, और पीछे से भी गाड़ी बहुत सारी लग गई। अब ना ये ऊपर सही से जा सकते और ना ही पीछे आ सकते, क्योंकि पीछे भी गाड़ियों की लाइन है और आगे भी गाड़ी की लाइन है। तो ये जैम में फंस गए हैं भाई साहब। इन्होंने नीचे वाले जो गर्मी के कपड़े पहन रखे थे, और ऊपर बड़ी बढ़िया वाली ठंड हो रही थी।
नदीम मामा कोई बातचीत तो कर नहीं रहे हैं और वो जो है अपने दोनों हाथों को अपने हाथों में फेर रही हैं कि किसी तरह से ठंड से बचा जा सके। मगर क्या हो रहा है कि अब ठंड तो ठंड है भैया, वो तो लगेगी। और आप कार में कितना सेफ हैं, कार भी ठंडी हो गई। फिर मामा ने देखा, मैं अपने वो सामने जो मिरर लगा रहता है पीछे बैक साइड में देखा, तो वो उन्हें महसूस हुआ कि मैडम को ठंड लग रही है। तो मेरे नदीम मामा ने अपनी जो है वो तो लेस होके गए थे, वो जानते थे कि ऊपर ठंड मिलेगी। और मामा को ये भी पता था कि मे भी इसके बैग में कुछ कपड़े होंगे जो उसको ठंड से प्रोटेक्शन दे सकते होंगे, तो निकाल लेगी। पर ऐसा कुछ नहीं था। आप जानते हैं कि जो विदेशी होते हैं वो कितने ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। तो जो भी उसके पास था तो इतना कुछ नहीं था कि जिससे वो अपनी ठंड को रोक सके। मेरे मामा ने वहाँ पर दरिया दिली दिखाते हुए अपनी जैकेट निकाली और जैकेट जो है उनको दे दी। और वो बढ़िया जो है उस जैकेट से उनको थोड़ा सा पहन के आराम मिला और वो अब थोड़ा सा उनको सुकून मिल गया था। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही थी, मगर उस वक्त जब वो जैकेट उतार के उन्होंने दी ना, तो मामा के पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक टी शर्ट थी। और मामा ने दे तो दी, पर नदीम मामा को अब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। क्योंकि वजह क्या है कि ठंड में जो भी है कि ठंड तो ठंड है। शेर भी कहता है भाई गुफा में चला जाए, बहुत ठंड है। तो हुआ यूँ कि अब वो मैडम जो थी वो इस चीज़ को देखकर इम्प्रेस हुई कि यार ये आदमी मुझे जानता ही नहीं है, पहचानता नहीं है, इसको मतलब सब दिया हुआ है, सिर्फ मतलब सब कुछ दे रखा है, मतलब पैसे वगैरह पैसे दिए हैं, थोड़े दूर मतलब दूर पे छोड़ने के लिए पैसे दिए गए हैं, है ना। और ये कैसे मतलब जो है कैसे इतना कैसे सोच रहा है मतलब। तो मामा ने जैकेट तो दे ही रखी थी, वो बार बार जो है पलट देख रही थी और गाड़ी बंद थी पूरी की पूरी, और उसमें शदीद ठंड पड़ रही थी। और ठंड से समझ लो वो जैकेट के बाद भी उनके पैर वैर हाथ वाथ पूरे ठंडे हो गए थे। तो ये सारा चीज़ हो गया। देखते देखते उन्होंने देखा कि अब कोई भी इंसान हो यार, तो इंसान को अट्रैक्शन तो हो ही जाता है। कोई अगर इतनी मोहब्बत किसी चीज़ में दिखाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा दिल उसकी तरफ माइल होगा। वापस आ गए, जाम हटा, धनौल्टी गए। धनौल्टी वो घूमे वगैरह, चाय वाय पी और जो भी दवाई वाई ली उन्होंने। उसके बाद वहाँ जाके कुछ गर्म कपड़े ख़रीदे, पहने। मैडम ने नदीम मामा को भी कुछ स्वेटर वगैरह दिलाए, जबकि उनको ज़रूरत नहीं थी। कहा मैं जैकेट में चल जाएगा काम। उन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या था, मामा को भी नहीं पता था कि आज बारिश हो जाएगी धनौल्टी साइड में, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नहीं पता था। पर अब वो नीचे आ जाते हैं देहरादून, और जो वो मैडम थी वो नदीम मामा से उनका नंबर मांगती है और कहती है कि वो मतलब ट्रांसलेट करवाया उन्होंने ये बात कि इनसे बोलो कि मैं जब भी आऊँगी इंडिया तो मैं चाहूँगी कि मैं आपकी टैक्सी बुक करूँ और आपके साथ ही कहीं जाऊँ। तो मेरे मामा को अंदर अंदर खुशी भी हुई कि ठीक है चलो, दो पैसे हाथ आएंगे। और उनको ये नहीं पता था कि अंदर अंदर इस मैडम के दिल में उनके लिए जगह बन चुकी है। वो विदेश चली गई, सारा मामला ख़त्म हो गया। वो दोबारा आती हैं और फिर नदीम मामा को कॉल जाता है और नदीम मामा फिर अपनी कार लेके आते हैं, बैठाते हैं और वो घुमाने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मामा इंग्लिश जो है थोड़ा सीख रहे थे कि यार मुझे अच्छा नहीं लगा कि अगर कोई ऐसा कोई विदेशी आ जाता है और मुझे बात करनी पड़ती है, तो यार इतनी तो इंग्लिश मुझे आनी चाहिए ना कि मैं बात कर सकूँ, टॉकिंग कर सकूँ। तो अब हल्की फुल्की टॉकिंग जो है रैपिड स्पीकिंग इंग्लिश की एक जो किताब आती थी उन्होंने लेके पढ़ डाली थी। तो नॉर्मल अब वो हाँ हूँ ही और अपनी बात टूटी फूटी लैंग्वेज में समझा सकते थे।
वो आई, उनके साथ घूमना फिरना हुआ, अच्छी खासी बात हो गई। और अब वो उन मैडम ने उनसे एक बात कही जो कि बहुत सीरियस थी। उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ से अपनी आगे की सारी ज़िंदगी नदीम तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, क्या तुम इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हो? तो मेरे मामा ने कहा हाँ। मेरे मामा ने कह दिया हाँ। और वो दिन था, मेरे मामा का पासपोर्ट वगैरह सब बना, नदीम मामा का, और वो उन मैडम के साथ अमेरिका चले गए। और अभी अमेरिका गए हुए लगभग उनको 20 साल होने जा रहे हैं। उनकी एक लड़की है जो कि बहुत बड़ी हो गई है और वो वहीं सेटल्ड हो गए। मेरे सगे मामा के बहुत अच्छे दोस्त हैं नदीम मामा, और वो वहीं रहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने वहाँ पे अमेरिका में बुलाया भी है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई, सच्ची थी कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो यार तो हर इंसान का दिल मायल होता है। और ये किस्मत की बात है कि उनको नदीम मामा की वो अदा पसंद आई और आज वो सब अमेरिका के अंदर सेटल्ड हैं। तो ये पूरी कहानी थी। मुझे कमेंट बताइएगा कैसी लगी। मैंने अपने टूटे फूटे अल्फाजों से आपको बताई है। एक्चुअली मेरे मामा ने मुझे सुनाई तो मैंने आपको सुना दी है। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, बाय बाय।